तो जो लोग ये कहते हैं हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है आपके साथ और हम जा सकते थे पाकिस्तान, हम गए नहीं, चले जाते, और हमारे बाप दादाओं ने चुना कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। नो, ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं चुना, तुम्हारा एक बाप था जिसका नाम तुम भूल गए, उसका नाम था पटेल, उसने तुमको मारा, इसलिए हैदराबाद हिंदुस्तान में है। कैसे हो सकता है भाई कि हम लड़ रहे थे, हमने तो ये किया, और चार नाम गिना देते हैं, जैसे दो चार जोकर हर पार्टी में होते हैं, और उनके नाम गिना के कहते हैं हमने लड़ाई लड़ी साथ साथ। तो भाई जब साथ साथ लड़ाई लड़ी थी तो पाकिस्तान हमने बनाया था। आजादी के मिलते ही पाकिस्तान की डिमांड क्यों आई? पाकिस्तान बनाने के लिए कौन लोगों ने आवाज उठाई और क्यों पाकिस्तान बना? और अपनी बात को मैं एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करता हूं कि एक आदमी पे चर्चा बहुत होती है, जैसी भारतीय जनता पार्टी की या कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस सत्ता में आने लगती हैं, यकायक वो चर्चा होने लगती है। मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनसे भी कहता हूं कि जब तक जिंदगी में अपोलोजिस्टिक रहोगे तुम्हें हर आदमी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करेगा। अपने आप की, अपने पुरुषार्थ पे यकीन करो। मैं कौन हूं इसको पहचानो। लिहाजा वो लोग भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा था कि कांग्रेस ने बंटवाया था देश, नहीं नहीं अंग्रेजों ने बांटा था। आप इस झूठ और फरेब के अंदर जो असली इसका किरदार जिसने अदा किया उसका नाम हट जाता है। और वो लोग कितने शातिर हैं कि कांग्रेस ने बंटवाया था या अंग्रेजों ने बंटवाया था, इसमें बना के रखो, लेकिन मुस्लिम लीग कहां चली गई जिसने ये देश बांटा था? आपने इनडायरेक्टली उनको क्लीन चिट दे दी। आप अपनी लड़ाई में अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन भाई जिन्ना को कोई क्यों नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा? लिहाजा गलत हो या सही, इतिहास में हर घटना की विवेचना होती है, हर चीज के ऊपर एनालिसिस होनी चाहिए। हजारों साल पहले वाली घटनाओं पे भी होना चाहिए, जो कल हुई है उस पे भी होना चाहिए। और अब तो ये समाज बड़ा जागरूक हो गया है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर डिस्कशन करता है, तो इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए भाई कि ये जो आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़ी गई थी, तो क्या ऐसा हुआ कि देश बट गया दो हिस्सों में, और फिर धर्म के नाम पे बटा, इलाके के नाम पे बटता तब भी कुछ समझ में आता, लेकिन प्योर धर्म के नाम पे बटा, तय हुआ कि उधर वो जाएंगे इधर ये रहेंगे। लेकिन हमारे यहां की महानता और कुछ लोगों को सत्ता पे बैठने की जल्दी और महान बनने का ख्वाब, नहीं नहीं साहब जिसको यहां रहना है यहां भी रहिए, वहां भी चले जाइए, जो वहां चले गए वो तो ठीक है, यहां वाले उनसे भी ज्यादा खतरनाक है कि 70 साल में आपको कश्मीर बना दिया है, आसाम बना दिया है, रामपुर बना दिया है, कैराना बना दिया है, मुजफ्फरनगर बना दिया है, मेरठ बना दिया है, अब आप रोज लड़ रहे हैं उनसे। तो आपने ये बीमारी पाली क्यों थी भाई? तो जो लोग ये कहते हैं हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है आपके साथ और हम जा सकते थे पाकिस्तान, हम गए नहीं, चले जाते, और हमारे बाप दादाओं ने चुना कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। नो, ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं चुना, तुम्हारा एक बाप था जिसका नाम तुम भूल गए, उसका नाम था पटेल, उसने तुमको मारा, इसलिए हैदराबाद हिंदुस्तान में है, इसलिए जूनागढ़ हिंदुस्तान में है। जाना तो चाहते थे तुम, गए नहीं, जाने की हिम्मत नहीं थी, जो भाग गए वही है वहां, बाकी यहां रह गए। तो ये हमारे ऊपर एहसान मत करो कि हम जा सकते थे गए नहीं, अब भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो हुब्बुल वतनी की बात करते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है हुब्बुल वतनी यानी मुल्क से प्यार, मुल्क के प्रति वफादारी, तो भाई करो ना वफादारी, हमने तो मना नहीं किया, और हमने तो आपकी वफादारी पे सवाल नहीं खड़ा किया। यह बात अलग है कि आपने बार बार हमें आगाह किया कि हम जो हमें समझ रहे हो हम वो है नहीं, हमारा डीएनए वही है। हमने गलतियां की हैं। जिस शख्स ने यह भरोसा दिलाया पूरे देश को, खुलेआम कहा, मुझसे पहले की पीढ़ी के लोग बैठे होंगे
कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा। ये कहा था या नहीं कहा था, ये भी कोई आरएसएस ने झूठ बोला, ये बता दीजिए। क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि कोई ठीक बात हो तो उसे आरएसएस के सर पर डाल दो, बीजेपी के सर पर डाल दो, विश्व हिंदू परिषद के सर पर डाल दो। ये तो गांधी जी की कल की घटना है, कोई ऐसा तो है नहीं 2000 साल पुरानी घटना है तो आपको न मिले। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पे भारत बटेगा। ये देश उनको मानता था, उन पे यकीन रखता था, जानते थे कि गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरी करेंगे। उन्होंने यकीन कर लिया और इस हद तक यकीन किया कि किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई अब इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। लेकिन देश बट गया। तो गांधी जी का जो चेला जब अंग्रेजों से बैठ करके मुल्क बांटने की बातचीत तय कर रहा था तो गांधी जी सो रहे थे क्या? और उस शख्स को लगा, किसी एक शख्स को ऐसा लगा कि इस आदमी ने इतना बड़ा झूठ बोला है। हो सकता है कि उसकी आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में हमारे यहां देशभक्ति जो है वो भारत माता तक सिर्फ सीमित हो गई है। भारत माता का नारा लगाना यानी आप देशभक्त हैं। उस वक्त हो सकता है हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा लोग पागल हो देश को लेकर के। उनको अपना जाति कैरियर बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। कौन एमएलए देगा, कौन एमएलए की टिकट देगा, एमपी की टिकट देगा, शायद वो इसमें इंटरेस्ट में नहीं थे। वो शायद उसी ख्वाब में दिन भर जीते थे कि एक दिन भारत माता आजाद होगी। उसको ठीक लगा, उसको ठीक लगा। उस वक्त के कानून और नियमों के हिसाब से उसने गलत किया। वो चला, उसने कहा इस आदमी ने मुझे भरोसा दिया था, पूरे देश को भरोसा दिया था, लेकिन देश बट गया। मैंने एक बयान नहीं सुना कौन जिम्मेदार है, और इसके बटने में 21 लाख लोग मर गए, उसने उसका भी नहीं पूछा। और उसकी अकल ने जो काम किया, उसने गांधी जी को गोली मार दी। ये एक्ट उस वक्त के कानून और आज वक्त के कानून से भी ठीक नहीं था, गलत था। कानूनी तौर पर उसने गलत किया। तो क्या इस देश की आजादी के लिए जो हजारों लोग लड़े और मरे वो कानूनी तौर पे जान दे रहे थे, कानूनी तौर पे नहीं दे रहे थे? हजारों लोगों ने जान दी। वो पूछ के जाते थे कि क्या कानूनी तौर पे हम चौरा चौरी का कांड करेंगे? कानूनी तौर पे उधम सिंह गया था, कानूनी तौर पे भगत सिंह आए थे, वीर सावरकर कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे। जिसको जैसे समझ में आया देशभक्ति का वो लड़ाई लड़ रहा था, जो जैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता था लड़ा। लेकिन उसने गलत किया, सही किया, इसका मूल्यांकन इतिहास कर रहा है और करेगा। लेकिन एक ईमानदारी की बात को तो मानना चाहिए ना भाई। उस आदमी का कोई रिकॉर्ड आतंकवादी या क्रिमिनल था क्या? वो कोई मर्डर था क्या? उसने मर्डर किया, उसकी सजा मिली और मिलनी चाहिए थी, इस पे कोई विवाद नहीं कर रहा मैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, उसने जिस ईमानदारी के साथ मारा, न तो वो भागा, न झूठ बोला, न कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत कहा है। उसने कहा मैंने जो सोचा, मुझे लगा, मैंने ऐसा किया, कोर्ट जो फैसला देगी मैं उसको कबूल करूंगा, फांसी पे चढ़ गया। इतना तो ईमानदार था।